दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे मौन कहते हैं। दिल की खामोशी पर मत जाओ, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। आजकल बहुत एक चलन में शब्द है आउटसोर्स। तो आज की ये जो कविता है मैंने भी आउटसोर्स करवाई है। मेरी बहुत अच्छी एक मित्र है, मेरी सखी पानीपत से। मेरे साथ उन्होंने बहुत समय अध्यापन में हमने साथ बिताया और वो बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवित्री हैं, लेकिन कुछ समय से कुछ पारिवारिक परेशानियों में उलझी हुई है, लिख नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको भेजा ये और बोला कि कुछ इस पर लिखो, क्योंकि बहुत टाइम से लेखनी नहीं उठाई। मैंने कहा उठाओ, तुम लिख सकती हो, और न सिर्फ ये और भी लिखो। कहती बहुत मैं बिजी हूँ, 4-5-6 दिन लगेंगे, और अगले ही दिन लिखकर भेजी। मैं कहा मैं जानती थी। ये कविता है, वंदना आर्यव्रत उनका नाम है, उन्होंने मुझे भेजी और उनके नाम से ही मैं आप सबसे के सामने ये प्रस्तुत करती हूँ। बांधकर पग में नुपुर। बांधकर पग में नुपुर जब उद्धृत हुआ जीवन में मौन, तब समझ आया कि कैसे मौन भी होता है मुखर। मौन की भी ध्वनि है, अभिव्यक्ति है। जब सब शब्द विराम पर हैं, मानो सब विश्राम पर हैं, तब धीरे से चुपचाप एक लय में, एक रस में उतर आता है मौन, उतर आता है मौन। तब ढूंढती हूँ फिर से, तब ढूंढती हूँ फिर से अपने डर का कोलाहल, व्यथित हृदय में फैला हलाहल, विचलित था जिससे सारा जीवन, जीवन की परेशानियां ये वो सब में। लेकिन जब हम मौन होकर बैठते हैं, तो कभी आपने ध्यान किया हो तो किस तरह से हम शांत होते जाते हैं। तब ढूंढती हूँ फिर से अपने डर का कोलाहल, व्यथित हृदय में फैला हलाहल, विचलित था जिससे सारा जीवन। पर न जाने क्यों सब ओझल है, न ही अब मन बोझल है, न ही कोई क्रंदन है शेष, न ही कोई क्रंदन है शेष, है तो केवल मौन अशेष। न ही किसी लिप्सा का रव है, महामौन में सब नीरव है मौन, या कहीं की मन का प्रलय, जड़ और चेतन है जिसमें एक है। समरस है सब बाहर भीतर, समरस है सब बाहर भीतर, अस्फुटित है बस एक मौन धुन। विकलित हो गए सब पाप पुण्य, बस रह गया एक महाशून्य।